आपके ऊपर आरोप ये है जी कि आपने अपने पति का इलेक्ट्रोक्यूशन से मर्डर कर दिया। जी जी यू आर एन एजुकेटेड जी वुमेन। जी केसेस आर डिसाइडेड ऑन द टच स्टोन ऑफ एविडेंस। जी सर। एलएलबी भी कर लिया क्या इसके बाद में? सर 1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं अच्छा सर। अच्छा अच्छा, ओके। उन्होंने कहा कि वो खुद अपियर होंगे तो ये सब आउट ऑफ रेंज जाकर बहस नहीं कर सकते, और उन्होंने आपको भेज दिया आउट ऑफ रेंज गोले दागने के लिए। ये हट के बात हो जाएगी, हमने मान लिया, मगर सर हमने मन कर्मों वचनों से पति धर्म का पालन किया, हमने नहीं उनको मारा नहीं सर। नहीं ठीक है, वो आपका ये कहना है। पूरा आप देखेंगे साक्ष्य में क्या है। पूरा डीप हो कॉन्फिडेंस। सकता है आप सच बोल रही हो, लेकिन साक्ष्य से परे नहीं जा पाएंगे। जी पढ़िएगा एफआईआर में क्या लिखा है, पढ़िए। FIR। आपके ऊपर आरोप ये है जी कि आपने अपने पति का इलेक्ट्रोक्यूशन से मर्डर कर दिया। जी जी नाउ यू एग्जामिन टू एक्सपर्ट डॉक्टर्स इन योर फेवर, डॉक्टर बड़कुर एंड अनदर डॉक्टर, या जी DW3 एंड DW4। जी ठीक है। जी उनकी एविडेंस से DW2 एंड DW3। जी ठीक है, इनकी एविडेंस में ऐसी कोई बात नहीं कही उन्होंने कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने से। दे आर द विटनेसेस हु हैड रेड द पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एंड DW3 इज द पर्सन हु हैड ट्रीटेड यू ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द एलिज्ड इंसिडेंट। 29/4 का इंसिडेंट है। 30/4 को उन्होंने आपको कोविड के सिम्टम के साथ झांसी में देखा था। ये DW3 की एविडेंस है। जी ठीक जी है, जी वहां सर। से शुरू करिए कि बताइए कि हाँ तो क्योंकि जो पोस्टमार्टम का डॉक्टर है जी उसने कैटेगरिकली कहा है कि वो जो डेथ थी उसमें इलेक्ट्रिक शॉक के निशान थे। जी दैट इज डॉक्टर मुकुल साहू, PW1। जी योर लॉर्डशिप, हमारा ये है कि वो जो इलेक्ट्रिक वर्न मार्क होते हैं उनको एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम इलेक्ट्रिक वर्न मार्क में डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है सर। ये अच्छा। ये पेज नंबर हम सर आपको भी दे रहे हैं, हाईलाइटेड है इसमें ये। जी, क्या है उसमें? आपने इस रिटर्न आर्गुमेंट के साथ में लगाया होगा ना, हाँ इस रिटर्न सबमिशन के साथ में, लेकिन किस पेज नंबर पे? सर हाईलाइटेड नहीं है। हाईलाइट हम पढ़ लेंगे, अभी इतना इतना आता है, काका काका करके पढ़ लेते हैं हम लोग। जी पेज नंबर बताइए, रिटर्न पेज आर्गुमेंट। नंबर सर इसमें 39 है जो हमने 39। मार्किंग की है 39 बताइए। जी। हाँ Differentiation between antemortem and postmortem electric burn is not possible. जी, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने द काज ऑफ द डेथ विल शुड बी एंटीमॉर्टम। तो जब ये एंटीमॉर्टम पोस्टमार्टम में डिफरेंशिएशन ही नहीं है तो उन्होंने कैसे लिख दिया सर? अच्छा अच्छा अभी हम खोल लें सर इसको। इसी में ऊपर लिखा हुआ है पेज 39 में ही, जी केएस रेड्डी की किताब में, द एग्जामिनेशन ऑफ द सीन में बी मच मोर इम्पोर्टेंट देन द पोस्टमार्टम ऑफ द बॉडी। जी। The clothing including shoes, gloves and hand gear should be examined for burns. तो योर लॉर्डशिप ये इन्होंने सीन ऑफ द इंसिडेंट्स तो एग्जामिन किया ही नहीं है, ना FSL ऑफिसर ने किया और ना कॉम्पिटेंट इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट ने किया कि वेदर द करंट इज पॉसिबल इन माय हाउस और नॉट। जी बोलते जाएं सर। हाँ, बोलते जाइए। हाँ बिकॉज DW4 एंड DW5, DW4 इज ए ट्रेंड इलेक्ट्रिशियन। उन्होंने मुन्नी लाल जी ने। हाँ उन्होंने सर देयर आर, फिर हमने भी देयर आर द करंट फ्लो इन अवर हाउस फ्रॉम द सीरीज ऑफ MCB एंड RCCB। तो MCB ट्रिप करती है ऑन द शॉर्ट सर्किट एंड RCCB स्ट्रिप करती है ऑन द लीकेज ऑफ द करंट। जैसे ही डिटेक्ट होता है कि करंट का लीक हो रहा है कहीं से तो वो ट्रिप कर जाती है। दैट इज द वेरी एडवांस टेक्निक। और इसका सपोर्ट में हमारे हस्बैंड ने एग्जिबिट ए हाउस बीमा लिया हुआ था, जो हम थोड़ा सा हाउस बीमा लिया था सर, तो वो 2017 में लिया था, 2022 तक का था। तो उसमें ये तब भी एग्जामिनेशन हुआ था कि हमारा घर इलेक्ट्रिक करंट से, फायर या किसी भी तरह के उसके लिए सुरक्षित है। कृष्णा बिज की किताब है सर, पेज नंबर 167। पेज नंबर, पेज नंबर 167 ये पेपर बुक का? कृष्ण बिज की किताब है। नहीं नहीं, आपने इस पे रिटर्न आर्गुमेंट के साथ भेजा है क्या? जी रिटर्न आर्गुमेंट के साथ पेश किया है क्या? हाँ जी सर, ये है सर पेज नंबर पेज नंबर 42। 42। जी 42 में जी ये फाइंडिंग इन डेथ ड्यू टू लो और मीडियम टेंशन करंट के इसमें कौन सा पैरा 4 की सर लाइन है, डिस्टिंक्शन मतलब नीचे से, नीचे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पैरा से
Seven, eight. इलेक्ट्रिक मार्क वाला पैरा पढ़ रही हैं आप? जी सर, ये फाइंडिंग्स ऑफ डेथ ड्यू टू लो और मीडियम हाँ टेंशन जी, करंट। हाँ जी सर, जी। इसी में इलेक्ट्रिक मार्क इसी में लिखा हुआ है हाँ, सर, हाँ। distinction between electric mark and thermal burn mark may be made by the echo reaction and by scanning electron microscopy. मतलब in the postmortem room, it is not possible to differentiate between the thermal burn mark and the electric burn mark. And what is the ये echo reaction and scanning इस माइक्रोस्कोपी क्या है योर लॉर्डशिप? ये जब करंट फ्लो होता है तो ड्यू टू वॉलेटिलाइजेशन ऑफ द एटम, जहां टिश्यू में ट्रेस पार्टिकल्स ऑफ द मेटल डिपॉजिट हो जाते हैं, तो जब लैब में जाता है तो उसको टिश्यू को बर्न मार्क को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और जो वो पार्टिकल्स रहते हैं मेटल उनको अलग कर लेते हैं, फिर उनको घोल लेते हैं HCl या नाइट्रिक एसिड में और रिएक्शन करते हैं कि वेदर दे आर एल्युमिनियम या कि आप केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं? जी सर, केमिस्ट्री या फिजिक्स की? केमिस्ट्री की है सर। हाँ हाँ। तो ये उससे डिफरेंशिएट होता है, नहीं तो थर्मल बर्न मार्क और इलेक्ट्रिक बर्न मार्क को पोस्टमार्टम रूम में डिफरेंशिएट HCl में घोला जाता है कि H2SO4 में घोला जाता है? सर वो HNO3 एक्वा रेजिया होता है अम्ल राज्य से। HNO3 एक्वा रेजिया होता है, जी। दैट इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। जी सर, उसी आपने HCl क्यों बता दिया हमको? सर अब हमने आप प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री की और सर अभी तो सर आपके सामने घबरा रहे सर, क्यों घबरा रहे हैं आप? हमको तो आपका शांति से मुकदमा सुनने के लिए बैठे हैं, आपके कहने पे आउट ऑफ टर्न हियरिंग कर रहे हैं। जी घबराने की बात कहाँ से आ रही है? जी सर, हम थोड़ा आप सा HCl तो मत दीजिए, ऐसा मत बताइए हमको। नहीं, मतलब किसी भी एसिड में किसी भी सरकारी वकील साहब हम लोग को थोड़ा थोड़ा पढ़ा देते हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग को भी मालूम हो जाता है। सर कॉपर तो घुल जाता है HCl में, कॉपर HCl में तो कभी भी एक्यूरेजिया बनता ही नहीं है। वो अम्ल राज है, HNO3 और सिर्फ दो में बनाया जाता है, हाँ, दोनों HNO3 में बनाया जाता है या H2SO4 में बनाया जाता है? हाँ जी सर, जी। जी सर, तो सर ये एक्टिव रिएक्शन से ही डिस्टिंक्ट हो पाएगा कि वेदर इट इज थर्मल बर्न मार्क या कि इलेक्ट्रिक बर्न मार्क। तो सर उन्होंने पोस्टमार्टम रूम में उन्होंने कैसे कह दिया कि ये इलेक्ट्रिक बर्न मार्क है, नहीं मालूम। और सर इसके बाद सर उन्होंने डॉक्टर से पूछा होगा ना सर हमने सर 311 CRPC के तहत हमने आवेदन दिया था डॉक्टर को कॉल करने के लिए, तो हमारा डिसमिस हो गया था। और किस डॉक्टर को कॉल करने के लिए? जो रिमेनिंग 2 थे। नहीं, अरे भाई, डॉक्टर मुकुल साहू जी, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया जी, he appeared before the court, या जी, you cross examined him? सर आई वाज इन द जेल और माय अरे भाई, आप जेल में थी, आपके वकील साहब ने तो प्रति परीक्षण किया है ना? हाँ प्रति परीक्षण द्वारा श्री VP मिश्रा अधिवक्ता वास्ते आरोपिया, जी, ठीक है ना? तो अब इसमें बताइएगा कि ये जो है इसमें कहाँ ये सवाल पूछा है जो आपने हमें मटेरियल दिखा रही है? सर इसने नहीं पूछा है, इन्होंने नहीं, हमने नहीं पूछ पाए सर। नहीं पूछ पाई ना? तो दूसरे वकील साहब ने भी क्रॉस एग्जामिन किया बाद में, प्रति परीक्षण द्वारा श्री नरेंद्र त्रिवेदी, पहले VP मिश्रा जी ने किया आपके लिए क्रॉस एग्जामिनेशन, जी, फिर नरेंद्र त्रिवेदी ने किया जी। तो कहाँ पूछा ये वाली बात बता तो दीजिए। तो लेकिन सर हमने लिखित में हमने आर्गुमेंट्स दिए थे कोर्ट में। Please try to understand. जी, Since you are an educated जी, woman, जी, cases are decided on the touchstone of evidence. जी, Whatever you may give in writing जी, is not relevant. जी, ठीक है? जी, What is relevant is that what examination and cross-examination of a witness is carried out in the court of law, and that is only required to be read. Therefore, I am asking you because tomorrow you may raise this issue that your submission in regard to the reference to these books on page 3942 is not considered in the right earnest unless you are able to demonstrate जी, that you had confronted the doctor who had carried out postmortem report or postmortem and had given his report with this material, asking him that burn mark due to electric shock cannot be detected while performing postmortem. Because of these reasons, you had not taken out a piece of skin which was burnt or the part of the body on which electric shock was given, and unless that is subjected to chemical analysis, it cannot be said that the death was due to electric shock. जी, Will not be able to appreciate it. हम लोग तो लेमैन हैं,
नहीं, योर लॉर्डशिप, फिर हम ये बताएंगे कि उन्होंने लिखा कि 36 to 72 आवर्स हो गया था ड्यूरेशन, उसके लिए तो डॉक्टर हाँ बड़कुल। ठीक है, तो एक पॉइंट ये तो खत्म हुआ। हाँ। अब 36 to 72 आवर्स में आई, चलिए बताइए। अभी बता रही अब जी, तो इन्होंने बोला है कि ड्यूरेशन ऑफ डेथ इज पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन इज मतलब मैडम, 30। 1 मई को 29 तारीख की मृत्यु है, जी 1 मई को पोस्टमार्टम हुआ है। हाँ जी जी, तो 36 to 72 आवर्स उन्होंने बोला सर। हाँ 36 to 7, अच्छा, तो 37 से 72 के बीच। हाँ, तो सर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोल लें सर, हम बताइए पेज नंबर ऑन पेज नंबर 85। 85। जो पुलिस रिक्विजिशन था उसमें लिखा हुआ है पेज 84 में कि डॉक्टर पाठक की मृत्यु अज्ञात कारणों से होना प्रतीत होती है। ठीक है। हाँ सर, ये वर्न मार्क्स थे और ये तो कोई भी देख सकता था। दे आर इक्वल टू थर्मल एंड इलेक्ट्रिक, देयर इज नो डिफरेंस इन द जनरल मैनर। ठीक है। तो उन्होंने नहीं देखा। और सर प्राइमा फेसी सर, अभी एक बात कहना है, उन्होंने लिखा है कि मतलब ये 8 into half inch centimeter on the left wrist and 4 into half a centimeter on the back of the shoulder to the hand। जी, तो सर ये 4 सेंटीमीटर, हम इंची टेप लेके आए हैं सर, 4 सेंटीमीटर इतना होता है सर। तो 4 सेंटीमीटर प्राइमा फेसी। सेंटीमीटर इतना नहीं होता, आप गलत बता रही है। 4 सेंटीमीटर 1.25 इंच होता है। 1 इंच 2.52 सेंटीमीटर का होता है, और 1.25 इंच करीब करीब इस उंगली के 2 पोर के बराबर होता है। अच्छा सर, ठीक है सर, योर लॉर्डशिप। तो ये सर यहाँ पीछे कंधे के पीछे वाले हिस्से से, 1.25 इंच। कि कंधे के पीछे वाले हिस्से से और हाथ के पीछे वाले हिस्से तक गया। तो सर इतना बड़ा एरिया जो है वो 4 सेंटीमीटर कांट कवर, प्राइमा फेसी बता रहे हैं ये सर। रिपोर्ट तो पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद क्या बताना चाह रही हैं बताइए। जी आप इन्होंने घबराइए मत। We are sitting with open mind. We जी। have not decided anything. जी But we want that our time be saved जी so that we can devote it for other cases. जी जी आप जी to the point बताइए जो आपके बिंदु सर सर, अब हम ये बता सकते हैं कि माउथ क्लोज उन्होंने गलत लिखा है। पोस्टमार्टम में बताइए ना हाँ कहाँ है। हाँ, पोस्टमार्टम 85 में सर सेकंड पढ़िए। लाइन है, उसमें लिखा है उन्होंने माउथ क्लोज्ड। हम्म। अब सर मोदी की किताब सर, इतना जो स्टेब्लिश बुक्स हैं सर मेडिकल साइंस की सर, उनके उसको तुलना तो की जा सकती है सर कि उन्होंने सही लिखा कि गलत लिखा। मैडम, मोदी की किताब तो जब काम आएगी जी जब आपके विद्वान अधिवक्ता ने यह बात पोस्टमार्टम के डॉक्टर साहब से, साहू साहब से पूछी हो कि गवाह को किताब दिखा के कन्फ्रंट किया जाता है कि मोदी की किताब में फलाने फलाने पृष्ठ पे फलाने फलाने पैरा में ये लिखा है और आपकी ये ओपिनियन उसके विपरीत है, आपको क्या कहना है। तो हम यहाँ रीट्रायल थोड़ा ना करेंगे। लेकिन सर किताबों में तो लिखा है सर माउथ क्लोज नहीं रहता ड्यू टू प्राइमरी रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स सर, ये लोअर जा फॉल हो जाता है नीचे की तरफ, वो मुंह खुल जाता है सर। इट इज द इंडिकेशन ऑफ मैक्सिमम फैब्रिकेशन। अच्छा सर अच्छा सुनिए, एक मिनट जी चलिए। जी अब आपने इतना सुंदर टर्मिनोलॉजी यूज की है दैट इट इज अ इंस्टेंस ऑफ मैक्सिमम फैब्रिकेशन। जी तो ये बताइए डॉक्टर को आपने कहाँ सजेशन दिया है कि आप किसी से मिलकर मुझे झूठा फंसाने के लिए इस प्रकार के दस्तावेजों के साथ में छेड़छाड़ कर रहे थे या धोखाधड़ी कर रहे थे। सर केस ला बताएं हम। आशीष बाथम का सर ट्रायल और उसमें नहीं यदि फेयर हुआ तो सर आप भी नहीं सुनेंगे, वहां भी नहीं सुना सर। नहीं, क्यों नहीं सुनेंगे, हम तो सुनने के लिए बैठे हैं। सर 4:30 बजे तक सुनेंगे और आज जी। टाइम कम पड़ा तो कल दोबारा सुनेंगे। जी 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 सर, फिर हम बोले सर आगे। बताइए ना, कहाँ है आशीष बाथम, क्या है बताइए। आशीष बाथम वो तो हमने उसमें ट्रायल उसको लेके नहीं आए हम, लेकिन आशीष बाथम का हमको मालूम है कि वो मतलब ट्रायल सही नहीं, फेयर नहीं हुआ था उसके आपने साथ। एलएलबी भी कर लिया क्या इसके बाद में। सर 1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं अच्छा सर। अच्छा अच्छा, ओके। अब आशीष बाथम निकालो भाई। आशीष आशीष बाथम। अभी उसको 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 रहने दीजिए सर, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़िए। जी अब इन्होंने बोला है सर रिगर मोर्टिस पास्ड ऑफ, ये यहाँ पे लिखा है सर, ये पेज 85 में। यस। And on that basis alone, he has decided that the duration of the death is 36 to 72 hours. राइट। तो but इसमें लिखा हुआ है सर कि in northern India, especially during the hot months तो from ठीक है, उसमें लिखा है that the time period will vary, वो तो डॉक्टर बड़कुर ने भी कह दिया है। हाँ अगर ठंड का मौसम होगा जी तो जो है रिगर मोर्टिस
लेट सेट ऑन होगा। जी जी और अगर गर्मी का मौसम होगा तो जल्दी जल्दी आएगा, वो तो होगा। डॉक्टर कह हाँ, दिया। हाँ, तो 18 घंटे के अंदर डिकम्पोजिशन होने लगता है सर इन द समर। तो 18 डिकम्पोजिशन के दो फीचर्स हैं, बिना किताब बताए बोलते जाएं सर। हाँ, तो डिकम्पोजिशन के दो फीचर्स हैं, एक तो कलर ऑफ द बॉडी चेंज होता है, दूसरा फाउल स्मेल बॉडी इमिट करती है। वो फाउल स्मेल इतनी इंटेंस होती है सर कि नोबडी कैन इग्नोर, बट नाइदर द डॉक्टर नॉर द पंच नॉर द पुलिस, नो वन हैज रिपोर्टेड डॉक्यूमेंटेड द फाउल स्मेल। शरद बिरदी चंद में पढ़ लेते हैं ना, हाँ कि दिया हुआ है ना, सर्कमस्टांसेस फ्रॉम विच द कंक्लूजन ऑफ गिल्ट इज टू बी ड्रॉन, यही बता रही है ना। हाँ Is हाँ, शुड बी must or should be and not हाँ merely may be fully established. हाँ, The तो facts so established should be consistent only with the hypothesis of the guilt of the accused. यही 5 बता रही है ना। हाँ आज जी, में कौन सी सर्कमस्टांस का वो होगा? ये हमने बताया है। out of which third is as follow, the circumstances should be of conclusive in nature and tendency. हाँ, ठीक है। तो ये conclusive postmortem report is not of conclusive in nature and tendency because that is depends on the circumstantial evidences and the crime scene evidences, and the circumstantial evidences is not in favor of the death by the electrocution because DW4 and DW5 has told in their chief examination कि इनके घर में करंट नहीं लग सकता है। और फर्दर सर FSL ऑफिसर एंड द करंट लगे तो मैडम पंखा भी नहीं चलेगा जी ना, करंट जुड़े पंखा भी नहीं चलेगा, जी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। नहीं उन्होंने सर ये जो कहा शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि करंट नहीं लग सकता। नहीं नहीं सर नहीं जब तक इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करेंगे तब तक उसको, जब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट, जी and when electrons flow in a particular direction, जी then it supplies energy to an equipment which is energized and then starts moving. but That is the philosophy of current, जी theory of current. जी बट RCCB जो है रेसिडुअल सर्किट करंट ब्रेकर, हाँ। वो सर ट्रिप करती है वो कब ट्रिप करती है? on the leak when it detect that there is the leakage No, of the no. It breaks when there is a short circuit. no sir, MCB is on short circuit sir, please sir, sorry sir, हमने पढ़ा था इसलिए क्या बोल पढ़ा रहे था हैं। बताइए ना। हमने ये पढ़ा है सर कि MCB शॉर्ट सर्किट पे हमने सर उनसे, वो विद्युत सुरक्षा विभाग के इंजीनियर हैं सर, उनसे लिखित क्वेरी किया था कि वेदर इन माय हाउस देयर इज करंट इज उसको एग्जामिन कराया आपने? सर वो एग्जिबिट ही नहीं हुए। पढ़िएगा नहीं आप, मुन्नी लाल जी का पढ़ लीजिएगा, जी मुन्नी लाल पेज 76 पे लास्ट की 4 लाइनें पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपके जो आर्ग्यूमेंट है उसको जवाब मिल जाएगा। मुन्नी लाल पेज 76 ऑफ द पेपर बुक, जी ही स्टार्ट्स फ्रॉम पेज 75। जी 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 पढ़िएगा। सर उसका एग्जिबिट D2 है एग्जिबिट तो बाद में देखेंगे, पहले ये तो पढ़ लीजिए क्रॉस में क्या कह रहा है ये। ये मकान की विद्युत सेफ्टी के लिए किसी को करंट नहीं लग सकता। नहीं आप ये पढ़िएगा। जी यह बात सही है कि प्रदर्श D2 का प्रमाण पत्र आरोपिया के कहने पर मेरे द्वारा बनाया गया है। हाँ, ठीक इसलिए है, एक सेकंड आगे तो जी, पढ़िए, उससे आगे पढ़िएगा। जी हाँ, यह कहना गलत है कि जैसा यह सही करंट लगने के बाद ही RCCB गिरती है, और यह सही है कि RCCB को फिर से करंट लगने के बाद ही RCCB गिरती है। जी बस तो इतना ही पढ़ा रहा था आपको। अब DW5 पढ़ लीजिए, कमलेश तिवारी। sir, but this paper is also included in the case file, so sir now please read it to एग्जिबिट D2 आप क्या पढ़ रही हैं? हम सर ये पढ़ रहे हैं ये रिटर्न आर्गुमेंट का पेज नंबर, कार्यालय सहायक विद्युत निरीक्षक का पेज नंबर क्या है ये? ये सर एग्जिबिट ही नहीं हुआ है सर, तो फिर कैसे पढ़ लेंगे उसको? हमने रिटर्न आर्गुमेंट्स पेश किए हैं नहीं सर। नहीं, रिटर्न आर्गुमेंट पेश किए मैडम, यही तो आपको बता रहे हैं तो कि आपके वकील साहब ज्यादा होशियार हैं। आपने जिनको एंगेज किया था उन्होंने कहा कि वो खुद अपियर होंगे तो ये सब आउट ऑफ रेंज जाकर बहस नहीं कर सकते, और उन्होंने आपको भेज दिया आउट ऑफ रेंज गोले दागने के लिए। लेकिन हमें तो हमारी सीमाएं और मर्यादाएं मालूम है ना। जो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट नहीं है, सिर्फ साक्ष्य और साक्ष्य के बाहर कुछ भी नहीं। तो sir, the crime scene should be investigated by the FSL officer or the competent electric expert. That is true, sir, but they have not examined the crime scene. उसका नुकसान भुगतेगा प्रोसिक्यूशन। अच्छा सर, अब इसको छोड़ देते हैं। सर FIR पे आ जाएं। आपको जो बताना है बताइए, जी हम आपको थोड़ा ना गाइड करने के लिए बैठे हैं। जी फर्स्ट आपके इंफॉर्मेशन, वकील साहब ने बताया होगा ना क्या हाँ, क्या बताना है। हाँ हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सर, जी पेज नंबर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन
रिपोर्ट इज ऐसा तो निर्णय नहीं हुआ था ना मैडम कि फीस वकील साहब लेंगे और केस हम बताएंगे आपको। सर 79 to 82 पे हाँ, 79 लॉर्डशिप जी 79 to 82। सर हम एक चीज जानते हैं हाँ सर। कि सर हम यहाँ बोले सर हमने ये हट के बात हो जाएगी, हमने मान लिया, मगर सर हमने मन कर्मों वचनों से पति धर्म का पालन किया, हमने नहीं उनको मारा। नहीं नहीं ठीक है, वो आपका ये कहना है। पूरा आप देखेंगे साक्ष्य में क्या है। डीप हो कॉन्फ्लिक्ट सकता है आप सच बोल रही हो, लेकिन साक्ष्य से परे नहीं जा पाएंगे। जी पढ़िएगा एफआईआर में क्या लिखा है, पढ़िए। FIR सर, FIR में हम ये कहना चाहते हैं सर कि मर्ग इंक्वेस्ट और बॉडी पंचनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट 1 तारीख को मिल गई थी, मगर इन्होंने वो FIR इन्होंने 6 तारीख को लगभग 122 घंटे बाद दर्ज की, अच्छा जबकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया namely Lalita Kumari case 1 Supra clearly held that there is a mandatory duty cast upon the police officials to register an FIR once the report or complaint discloses a cognizable offense। इसका मतलब कि बॉडी पंचनामा, मर्ग इंक्वेस्ट एंड पोस्टमार्टम तक ये कॉग्नाइजेबल ऑफेंस नहीं था। 1 तारीख को 122 घंटे बाद इन्होंने दर्ज की। इसके बाद द रीजन फॉर डिले वाज नॉट स्टेटेड। सर जी पेज 82 में हाँ। सीरियल नंबर 15 में लिखा डेट एंड टाइम ऑफ द डिस्पैच टू द कोर्ट, तो इन्होंने कोर्ट को इन्होंने भेजी ही नहीं, ट्रांसमिशन नहीं किया। ऑल्सो ऑन दैट वेरी डे द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन वाज GD शेषा, उसका साइन ही नहीं है इसमें ऑन पेज 82 में सर देखिएगा। एफआईआर राइटर है जगतपाल सिंह जी एंड इन्फॉर्मेंट भी वही है एक- और लेटर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी वही है। चाहिए, ठीक है, इसके लिए कहीं बंदिश नहीं है। जगतपाल सिंह जो है PW14 है, जी उसमें क्या पूछा आपने PW14 से? PW14 से हम इसमें निकाल लें सर, रिटन आर्गुमेंट्स दिए हैं सर, उनको भी कंसीडर कर लीजिए सर, हम इतना बोल नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे ही पे, आप जो बोल सके वो बोलिए ना। हमने रिटन आपको आर्गुमेंट्स तो आदत होना चाहिए, क्लास कितनी 50 मिनट की होती है कॉलेज में, कितनी देर की? 40 मिनट की होती सर, मगर वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं सर। आप छोटे बच्चे कॉलेज में कब से आ गए? असिस्टेंट प्रोफेसर लिखा है आपका तो डेजिग्नेशन। असिस्टेंट प्रोफेसर तो जो है 12वीं करने के बाद ही जाएगा बच्चा कॉलेज में। जी वो बच्चे होते हैं मध्य सर। प्रदेश में तो वो सिस्टम है नहीं इंटर कॉलेज वाला जैसा नहीं, यूपी में। नहीं सर, मगर आप लोगों के सामने नहीं नहीं नहीं, आप लोगों के सामने मत बोल रहे, ऐसा मत बताइए। सर हमको। चलिए ये सब मत कहानी सुनाइए। जी अच्छा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का सर, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का सर पढ़े इसको, पैरा 7 पेज 55 पे। जस्ट अ मिनट, हाँ जी पढ़िए। हाँ सर, ये पैरा 7 में यह सही है कि नक्शा मौका 6/5/21 को बनाया था, घटनास्थल वाले कमरे से कोई जब्ती नहीं की है, घटनास्थल वाला कमरा ऊपर की मंजिल में था और नीचे वाले कमरे से बिजली का तार और DVR जब्त हुए हैं। पलंग को मृतक की लाश होना बताई गई थी, उस पलंग का चद्दर और गद्दा मेरे द्वारा जब्त नहीं किया गया है। यह बात सही है कि पलंग के आसपास मैंने कोई खून व चमड़ी आदि नहीं पाई गई है। यह सही है कि नक्शा मौका प्रदर्श P2 में घटनास्थल वाले कमरे में बिजली का स्विच बोर्ड की स्थिति का उल्लेख नहीं किया है। अब सर केस लॉ ऑन द स्पॉट मैप है ये सर, सिंघाड़ा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। इसका सर ये हम ये दे देना सर, क्या हेल्ड किया बताइए, ले लो ले लो। ये दो सर इसका पेज 6 में जो हमने हाईलाइटेड किया है सर, उसको पढ़िए। इसमें लिखा है कि द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड विथ रिगार्ड इन द एग्जिस्टेंस ऑफ द, ये फिर लिखा है द ओमिशन इन शो देम इन बोथ द साइट प्लान कैन नॉट बी attributed टू ए mere lapse ऑन द पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। मतलब उनकी सीढ़ी से वो ऊपर गया था, उन्होंने सीढ़ी को उन्होंने नहीं बताया, तो उन्होंने इस बात को लेकर सिंघाड़ा सिंह को इक्वटल किया। जब हमारे कमरे में इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड उन्होंने डिस्प्ले ही नहीं किया है, तो फिर इलेक्ट्रिक्यूशन का ये मेयर लैप्सेस नहीं है, इट इज ए सीरियस वो, और इसको उन्होंने अच्छा फिर PW2 बनाया ऑन द इंस्टेंस ऑफ धनीराम मेहरबा क्लियरली डिनाइड कि नक्शा मौका हमारे सामने नहीं बनाया गया है। तो इसके लिए केस ला हम सर ये सिंघाड़ा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का बताना चाहेंगे, जिसमें ये हाईलाइटेड है सर कि उसमें बिल्कुल सेम केस है। PW5 अकेला विटनेस था और PW5 डिनाइड दैट द प्लान्स वेर नॉट प्रिपेयर्ड इन हिज प्रेजेंस। अब ये हम धनीराम को बता रहे हैं सर, धनीराम सर हमने लिखित आर्गुमेंट्स बनाए हैं उसी को
स्पॉट मैप, ये स्पॉट मैप सर धनीराम का सर, ये पेज 13 लाइन 3 to 9, पेज 13 सर प्लीज देखिए सर, योर लॉर्डशिप, पेज 13, पेज 13 सर, पेज 13 में लिखा हुआ है लाइन 3-4, पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे थे लेकिन नक्शा मेरे सामने नहीं बनाया था। फिर सर इसके नीचे पैरा 4 पे वो बोल रहा है, यह कहना गलत है कि पुलिस ने नक्शा मौका प्रदर्श P2 मेरे सामने बनाया था। ही इज द सिंगल विटनेस ऑफ स्पॉट मैप who is denying कि the map was not prepared before him and they have not even made the electric switchboard, that is not the mere lapses. Case lies on Singhara Singh versus State of Haryana. उसने धनीराम ने सर अभी इसी को खोले हैं तो आगे सर पेज 14 पे वो बोल रहा है कि यह सही है कि डॉक्टर साहब के खत्म होने पर 5-6 दिन बाद पुलिस वालों ने थाने में बुलाया था और यह सही है कि वहीं पर पुलिस वालों ने हस्ताक्षर कराए थे। सर यही चीज वो समीम विटनेस PW10 भी बोल रहा है कि मैं केवल एक ही दिन 8 तारीख को मैं पुलिस स्टेशन गया, यही मैं बोल रही हूँ कि सर दे हैव टेकन माय सिग्नेचर ऑन द 7th, और जो लैप्सेज हैं उनके मर्ग इंक्वेस्ट रिपोर्ट एंड इन्होंने सर FIR हैज नॉट ट्रांसमिटेड टू द कंसर्न्ड कोर्ट। वो गलत आर्गुमेंट है, वो हमने देख लिया ओरिजिनल रिकॉर्ड में, इट वाज ट्रांसमिटेड टू द JMFC ऑन द सेम डेट। चलिए आगे बढ़िए, हमने आर्गुमेंट लिख लिया है आपका। नहीं सर जी, लेकिन सर दे हैव नॉट सबमिटेड इट विद द चार्जशीट, और इसके लिए केस ला है सर छोटू वर्सेस छोटू वर्सेस जी ये दे देना थोड़ा सा, ये delay in transmitting the FIR to court, sir. If they have 157 of the CRPC. जी हाँ under 157 CRPC, it is the violation of under 175. So इस para 68 में लिखा है, therefore behold that the delay of 5 days in transmitting the FIR to the jurisdictional court, especially in the facts and circumstances of this case was fatal. और सर इसके लिए एक केस ला और है सर, हरिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, जिसमें हरिलाल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ पैरा 9 में लिखा हुआ है, इसके हरिलाल के पैरा 9 में लिखा हुआ है कि लेट इवनिंग या कि अर्ली नाइट को स्ट्रीट के ऊपर एक डेड बॉडी पाई गई, तो इन्होंने जो है वो पुलिस ने FIR दर्ज करी। Try to understand, I tried to give you a hint that this is not a case where dead body of an unknown origin was found at a open place having access to everybody. Dead body of your husband was found in your house. जी That house was in your custody. You have admitted this fact. जी Now, जी. first circumstance as per Sharad Birdi Chand is required to be explained by you, that when a person dies under unnatural circumstances in a shared household, जी then who will be responsible? Issue Sir. number one, please listen to me. जी 2, जी if the cause of death would जी have been simple heart failure जी because of some disease जी like corona, as you Yeah. try to suggest that he was suffering from corona for 6-7 days जी and had isolated himself, जी then there was no occasion for the postmortem doctor to have noticed burn marks on his body. Thirdly, जी there was no material recovered from the room to have shown that because of long isolation, there was short circuit in any of the electrical appliances, resulting in flow of current in the body of Dr. Neeraj Pathak. Fourth, when all these things are taken into consideration, then your own conduct, that you say it is incorrect, but जी what is mentioned in Merg intimation, that on 29th, you had seen your husband dead. Instead of taking him to the doctor, you decided to go to another doctor at Jhansi for your own treatment and treatment of your son. Okay? When all these things are cumulatively taken into consideration, then circumstances as pointed out in Sharad Birdi Chand appears to be complete. Now you are required to break this sequence by giving us cogent arguments and cogent evidence. समझ रही हैं आप हमारी जी बात? जी जी, तो इतना सर ये आपको बताना है, हाँ उसके उतने में ही आपके केस की सक्सेस या फेलियर डिपेंडेंट है। अच्छा सर, motive, there is no clear motive for commission of the such heinous crime, sir. हम इसके in the there are the testimony of the PW2 and the PW5. पहले आप हमारी इन बातों का जवाब दे दीजिए, जी। उसके बाद फिर मोटिव पर आ जाएंगे। हम मोटिव ने जानबूझ के टच नहीं किया क्योंकि हमें मालूम था
आप बोलेंगी मोटिव नहीं है, मोटिव तो बाद में आएगा। जी, लॉ तो क्या है? किसका सर? क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में जी लॉ मोटिव तो पहले सर्कमस्टांसेस देखेंगे ना, फिर मोटिव देखेंगे। जी जी। अच्छा अच्छा सर, अब फोटोग्राफ्स ऑफ द डेड बॉडी ऑफ द माय हस्बैंड एंड वीडियोग्राफी ऑफ द पोस्टमार्टम, हाँ। इसमें सर ये देख लेते हैं सर। ये स्टेटमेंट ऑफ PW7 इज ऑन पेज 31। इस है। मैडम एक मिनट बात हाँ सुनिए। हाँ सर। फोटोग्राफी का पर्पस था कि सीन ऑफ क्राइम को कैप्चर करना, जी वह हो गया। जी आपके पति की डेड बॉडी की उपस्थिति में वो फोटोग्राफ्स खींचे गए। जी जी उसके बाद एडमिटेडली वो डेड बॉडी 1 मई को पोस्टमार्टम के लिए जाती है। जी एडमिटेडली 1 मई को पोस्टमार्टम होता है। जी ठीक है। जी नाउ योर सजेशन टू दिस विटनेस मलखान सिंह कि फोटोग्राफ्स अगले दिन खींचे गए, वो इसलिए कोई अर्थ नहीं रखते हैं क्योंकि बॉडी नहीं। ऑलरेडी मॉर्चरी में जा चुकी हाँ, थी 1 तारीख को। हाँ प्लीज जी आपने जो सजेशन दिया है, ठीक है, वी वांट टू हेल्प यू बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ जस्टिस। जी सर। ठीक है, सर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं, हाँ, ठीक जी है, तो जी आपने जो सजेशन दिया वो सजेशन ही गलत दिया कि अगले दिन फोटो लिए। जब बॉडी मॉर्चरी में चली गई, पोस्टमार्टम हो गया, उसके बाद में वो पलंग पे लेटे हुए कैसे फोटो खींच लेगा? नहीं खींचेगा ठीक है, सर। दैट मीन्स दैट हाँ। photographs were taken prior to departure of dead body of जी। your husband from your house to the hospital जी। for postmortem। जी। ठीक है। जी। Now what you are trying to say, फोटोग्राफ बाद में खींचे गए, नहीं। डेट नहीं डाली गई। हाँ। चलिए डेट नहीं भी डाली गई तो वह मृत व्यक्ति के, आपके मृत पति के फोटोग्राफ हैं। That means that they were clicked between 29th April and 1st May। 29th April nobody reported the matter, so they could not have been clicked on 29th। जी 30th you yourself admit that you had gone to Jhansi for your treatment जी and you came back at 9:30। They जी। could not have been clicked on 30th because nobody knew that your husband is lying dead in your जी। house। जी First they were taken when you recorded the morgue intimation। उस जी। फोटोग्राफ में ऐसी क्या विसंगति लाने की सर कोशिश कर रहे हैं आप? हम ये बताना चाह रहे हैं सर कि व्हेन द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन बाय द डिजिटल कैमरा देन व्हाई नॉट द डेट ऑफ द 1/5 उसके साथ टेम्परिंग हुई है। देयर वाज नो एनी वर्न मार्क। टेम्परिंग हुई वही तो पूछ रहे हैं। हाँ वो वर्न मार्क जो यहाँ इन्होंने सर रह गए हैं। हाँ जो सर एग्जिबिट D49 हमारे हस्बैंड का फोटो है सर, जो पंजाब केसरी में हुआ था, उसमें वो लेटे हुए हैं तो द बिस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी वाज नॉट जो दिखाई नहीं दे रही है, वहां इन्होंने ऐसा हाथ रखे हैं तो उन्होंने कह दिया कि यहाँ पे वो था बर्न मार्क, और फिर पलटा के पीछे कंधा दिखाई दे रहा है तो बोले पीछे बर्न मार्क है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि डिजिटल कैमरे की जो जो 65B एविडेंस एक्ट का सर्टिफिकेट होता है सर, वो ये भी बोलता है कि द डिवाइस वाज वर्किंग प्रॉपरली द टाइम व्हेन दे आर यूजिंग दिस। तो यदि वो डिजिटल कैमरा था तो व्हाई नॉट द फोटोग्राफ्स आर शोइंग डिजिटली द डेट एंड टाइम, because the tampering cannot be ruled out on that basis. And further, the A19 is the DVD having the videography. He is saying, but when it was played on in the honorable trial court, then it was found empty. तो ये तो पूरा झूठा ही हुआ सर। ये इनके ऊपर क्या भरोसा करेंगे PW7 के ऊपर? वीडियोग्राफी बोल रहे हैं, उसमें है ही नहीं वीडियोग्राफी, इसीलिए जजमेंट में कहीं हमने सर DVD की वो मंगाई थी क्या, वो DVD मंगाई थी हमने वीडियोग्राफी की। डीवीडी लगी हुई है। जहां तक शव के पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी क्लिप दिए जाने का प्रश्न है, इस संबंध में स्पष्ट है कि शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रति आरोपी पक्ष को उपलब्ध कराई गई है, मतलब पोस्टमार्टम की कॉपी दी गई है, पोस्टमार्टम की प्रति आरोपी पक्ष को उपलब्ध कराई गई है। संबंधित चिकित्सक डॉक्टर मुकुल साहू आशा 1 का विस्तार से आरोपी पक्ष द्वारा प्रति परीक्षण किया गया है। मतलब वीडियोग्राफी क्लिप दिए जाने के प्रश्न में ये जवाब था बिकॉज दैट वाज एम्प्टी। तो सर जब वो एक जगह झूठ बोल रहे हैं तो हर जगह झूठ बोल रहे हैं। वो जो बर्न मार्क है वो टेम्पर्ड है बिकॉज द फोटोग्राफ्स इज नॉट शोइंग डिजिटली द डेट एंड टाइम। आई एम नॉट आर्ग्यूइंग ऑन दैट कि दैट वाज नॉट ऑफ 1/5 थे, लेकिन वो चूंकि टेम्परिंग की गई वो बर्न मार्क बनाने के लिए, तो वो मिसिंग हो गए, वो जो डेट थी उनकी। आपको क्यों पुलिस झूठा फंसाना चाहिए? सर उसकी वजह हम आपको बता रहे हैं सर। जी। अब ये सर एग्जिबिट नहीं है, लेकिन हमने इसमें बोला है कि प्रॉपर्टी के लिए हमारे ब्रदर इन लॉज ने क्या किया, वो आज यहीं घूम रहे हैं हाई कोर्ट में, आज वो यहाँ पे घूमे, उनको देख के हम छिप गए थे। हमने कहा कहीं जी, सर जी। तो हम आपको वो दे सर, वो जो पेपर्स हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि डॉक्टर पाठक लावल द फोर्थ हैं और उनकी पूरी प्रॉपर्टी हम लोगों के नाम पर कर दी जाए, और सर हो भी गई है, हो भी गई है।
वो हम आपको बता रहे हैं सर, 2 मिनट। ये एक रिकॉर्ड केस पार्ट जो ये रिकॉर्ड का पार्ट नहीं है मैडम, सर सर इसका सर कानून हम लोग समझते हैं सर क्योंकि आपके 2 पुत्र हैं, जी तब तक जो है उनके पुत्रों के रहते हुए पाठक साहब की संपत्ति किसी भाई बहन के नाम पर नहीं जा सकती, स्व अर्जित संपत्ति किसी भाई बहन के नाम पर नहीं जा सकती। भले ही आपको अगर मुलजिम करार दिया गया, आपको भले ही ना मिले, बट आपके पुत्रों को जरूर मिलेगी वो संपत्ति। सर हो गई है सर ये वो तो रेवेन्यू एंट्रीज है, उसका रिकॉर्ड पर नहीं कोई मतलब नहीं, उसका कोई संज्ञान नहीं है, कल उन, को वो पलट सकती है। आप आवेदन लगवा दीजिएगा अपने बेटे, उन्होंने इश्तेहार भी निकलवा दिया और कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं हुआ, उन्होंने ले आपको लिया। ऑब्जेक्शन करना चाहिए हाँ, था। दैट वाज द रीजन। जो छुटकू का केस है सर, उसमें उसकी माँ ने बोला था कि प्रॉपर्टी के लिए, तो वो ही यहाँ लागू हुआ है। हमने ये ऑन रिकॉर्ड है कि जमीन जायदाद के लिए वो हमें फंसाना चाहते हैं। उनके नाम को पति मेरा मिला, तो ये दूसरी कहानी कहाँ से? हाँ, घर में घुस के मारे क्या वो? सर इसको देख लीजिए ना सर। मैडम आप लाइन लेंथ को छोड़ दे रहे हो। अच्छा, तो अब सर हम ये कहना चाहते हैं कि ये एग्जिबिट D27 हमारे पति का जो है BRS का आवेदन है, जिसमें उन्होंने लिखा है। D27 पेपर बुक के किस पेज पर है? एग्जिबिट D27 हमारे पास नहीं है सर, हमको पेपर बुक में नहीं इसको शामिल किया गया। चलिए हम ओरिजिनल रिकॉर्ड में देख लेते हैं। तो हमारे पास ये है सर, ये D7 सर, ये नहीं रहा, ऐसे मत पलटाइए। एंड फर्दर सर एग्जिबिट D44 है सर, जो कि 2007 का है, जिसमें उनकी TMT पॉजिटिव और ब्लड प्रेशर हाई आया था उनका। D47 है सर। नहीं, एग्जिबिट D44 है सर, जिसमें TMT 47 पॉजिटिव तो फोटो है ये, है। फोटो है ये आपके साथ बैठे किसी और के साथ बैठे हैं? ये किसमें सर? हमारे साथ ही बैठे हैं सर। वो हमने इसलिए लगाई थी कि हमारी हैप्पी लाइफ थी सर उनके साथ। हम लोग 37 ईयर्स से साथ साथ थे, तो हम लोगों की आदतें भी एक सी हो गई थी सर, खाने पीने की पसंद नापसंद। 44 TMT। उन्होंने ये बोला ना कि देयर वाज डिस्प्यूट, तो हमने इसलिए फोटो लगाई थी। सर हम एक चीज कहें सर, जी। ये इसका क्या है, जैसे वो डॉक्टर जो ऑटोप्सी सर्जन है, ही वाज सेइंग कि ही वाज नॉट डाइड ड्यू टू कंजेशन ऑफ द लंग्स, फिर वो कह रहे हैं कि वो हार्ट अटैक से भी खत्म नहीं हुए हैं। तो वो उनकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर ही वाज सेइंग कि कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर, फिर कह रहे हैं कि नहीं, स्वतंत्र 3 जगह उन्होंने कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिया। आदमी जाता तो 2 ही कंडीशन में है, जी ब्रेन डेड हो जाता है, जी उसके बाद में हार्ट खत्म हो जाता है, या पहले हार्ट अटैक आ जाता है तो सब चीजें अपने आप चलना बंद हो जाती है। जी जी कारण कोई भी हो, इलेक्ट्रिक शॉक हो, कैंसर हो, हार्ट अटैक हो, जी जब तक दिल धड़कता रहेगा तब तक जो है कुछ ना कुछ हलचल होती रहेगी। सर। हाँ। अब तो सर ये जो फोटो है, इनके साथ टेम्परिंग हुई है। PW वो आपने बता दिया, वो हाँ, नोट कर लिया। अच्छा, तो तो फिर ये बताइएगा आप जी जी कि आपको आपकी पति की मृत्यु के बारे में कब मालूम पड़ा? हमको सर एट ऑन द 1st May at near about 7 AM I have gone there, then he was not responding, so I just immediate call to Dr. KK Chaturvedi. ठीक है, वो तो लिखा हुआ उसमें, फिर हाँ, he was the friend of him. तो फिर इसके बाद पुलिस को बुलाया 8 बजे, जिसको की सपोर्ट कर रहा है PW2 की। तो आपने पुलिस को बुलाया, ये बात आप एक्सेप्ट कर रही है ना? हाँ 1 मई को 8 बजे जी जब पुलिस आएगी और घर में एक लाश पड़ी हुई होगी तो वो मर्ग कायम करेगी कि नहीं करेगी? तो मर्ग 1 मई का कैसे फर्जी हो जाएगा? तो सर बट ऑन दैट डे मर्ग इंटीमेशन में जो साइन है पुलिस स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज का, वो रामस्वरूप राजपूत लिखा हुआ है, सब इंस्पेक्टर। वो क्रॉस में उसने बोल दिया, वो दैट्स अ टाइपोग्राफिकल एरर। उसकी आईडी नहीं बनी थी, जिसकी आईडी ऑलरेडी बनी थी उसके हैं, उसने पूरा प्रूव कर दिया। और आप कहीं पर भी ये नहीं कह पाए कि मर्ग इंटीमेशन पे वो हस्ताक्षर आपके नहीं है। नहीं सर, साइन तो हमारे करवाए थे उन्होंने करवाए थे ना? जी, तो मर्ग इंटीमेशन फर्जी दस्तावेज नहीं है, उस आर्गुमेंट को खत्म करिए। बट अंडर प्रेशर सर, प्लीज सर। मैडम अंडर अच्छा, प्रेशर तो क्या होता है? अच्छा, आपके पति अननेचुरल सर्कमस्टांसेस में घर में मृत पाए गए, आपने उनको मृत देखा, 30 तारीख को, 29 को नहीं देखा, 1 को देखा, जी, चलिए जी। हाइपोथेटिकली 1 को देखा, सर उनको आपने 1 को मृत पाया, जी 29 तो- को तो आप पूरे दिन घर के बाहर थी, सुबह 8 बजे चली गई थी, शाम को 9:30 बजे आई थी। जी जी आपका ये केस नहीं है कि आप रात को 9:30 बजे 30 को आने के बाद उनके कमरे में गई। 1 को जब आपने सुबह 7 बजे, नहीं, हम गए थे। 30 हम को कहाँ लिखा है आपने? हमने 30 को लिखा गए है। आप, और 30 को वो जीवित थे।
जी ये नहीं लिखा, प्लीज देखिए, डोंट ट्राई टू बिल्ड अ न्यू केस। हाँ सर, हमने आई हैव टोल्ड दिस, आई एम जस्ट किस पेज पे हमारा, 29 को 13 को हाँ तो हाँ, आप बता दो। नो सर, आई हैव 30 को टोल्ड, झांसी थे, 30 को 9:30 बजे झांसी से लौट के आए। हाँ झांसी से लौट के आने के बाद में नेक्स्ट डे यू सॉ हिम। नेक्स्ट डे नो सर, यह सही है कि झांसी राज के नहीं, एक मिनट हम बता रहे हैं सर, मैंने झांसी से लौट 30 तारीख को ही रात में 9:30 के लगभग, ये सब पेज 64 पेज 64 ही है। जी। झांसी से लौट कर आने पर पति से पूछा कि आपकी तबीयत ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मैं ठीक हूँ, मैंने खाना खा लिया। में कहाँ पढ़ रहे हैं? 7 बजे। 64 में सर, ये पैरा 3 के ऊपर 3-4 लाइनें हैं जो स्पेस 64। अभी तो आपने कहा कि खाने की तो कोई व्यवस्था ही नहीं थी, नहीं वहाँ सर, पर सिर्फ काजू और ड्राई फ्रूट रखे रहते थे। नहीं सर, देयर आर ए लॉट ऑफ थिंग्स सर व्हिच वी आर टेकिंग सर। हमने तो कुछ भी नहीं खाया था, झांसी में गए थे तो हमारी रिपोर्ट बता रही है कि हमारा बिलीरुबिन बढ़ा हुआ था, हमारा सोडियम पोटेशियम लेवल घटे हुए थे सर, और वो डॉक्टर बोल रहा कि हमारा खुद 5 से 10% बचने के चांसेस थे ऑन दैट डे। वो तो सर दुर्भाग्य था ये सब। तो मैंने खाना खा लिया है और मैं नीचे के कमरे में लेट गई। एट 9:30 आई हैव टॉक टू हिम, और सर फिर वो वही चीज लौट के आएगी कि इफ ही हैज पास्ड अवे ऑन द 29 देन व्हाई नॉट 34 कितने आवर्स हुए हैं, फाउल स्मेल क्यों नहीं इमिट हुई फिर सर? अगेन द सेम क्वेश्चन विल अराइज। आप बता दो क्यों नहीं हुई, आप बता दो, आपको बेहतर मालूम है। क्या चीज सर? आप बता दो ना कि कब मरे और कब उनपे क्यों नहीं हुई। On 30th when I have gone, then he was not responding. Then I called to Dr. K.K. Chaturvedi. तो आपको कहना 30 तारीख को खत्म हाँ, है। हम सब बता रहे आप क्या कहना चाह रहे हो? नहीं ही मतलब सर उनका जो इंटरेस्ट है, एक्सपायर्ड ऑन बता दीजिए। हाँ, वो डिफेकेशन के पहले, बिकॉज देयर वाज, खत्म हो गए, आपके शब्दों में सुनना चाहिए। हम सर दैट्स आई डोंट नो, इन मॉर्निंग के पहले 29 की रात, 30 की रात में 7:30 बजे मिली। 9:30 बजे 9:30 बजे जी, मॉर्निंग आपने उनको डेथ के कंडीशन में कब देखा? सुबह 7 1 बजे बजे। या 1 तारीख मतलब जी कि आपके पति की डेथ 30 तारीख को 9:30 के बाद हुई। जी ठीक है ना? जी ये कहना चाह रही ना आप? जी। ठीक है। और सर देयर वाज 10 आवर्स इन सब। 10 घंटे के अंदर पूरी बॉडी गल गई। नहीं सर, नहीं आई। नहीं सर, गली नहीं ये ना महक आई है। सर फिर हम इसमें सर पोस्टमार्टम में वो कह रहे हैं कि लिविडिटी इज प्रेजेंट ऑन द डिपेंडेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लिविडिटी सर 6 to 12 आवर्स तक ही रहती है, इसके बाद लिविडिटी खत्म हो जाती है। मतलब 31 की रात, 30 की रात खत्म हो गए। पोस्टमार्टम स्टेनिंग सर इज द इंडिकेटिव ऑफ द डेथ विद इन 6 to 12 आवर्स एंड दे हैव रिटन सर। उससे क्या अंतर पड़ जाएगा? सर वो गलत है उनका, जो जब अंतर क्या पड़ जाएगा? वो ये अंतर पड़ना था सर कि बिकॉज आई वाज द लेक्चर इन द कॉलेज ऑन 26 मैडम समझना नहीं चाहिए। जी, प्राइमा फेसी के पति 31 को मरे, जी। 30 को मरे, तो क्या अंतर पड़ जाएगा? सर अंतर ये पड़ जाएगा कि वो पूरा डेथ क्या नेचुरल? हम झांसी उनको उनकी डेथ होने के बाद हमने गए हैं, ये गलत है, हो गया सर। अच्छा, तो प्राइमा फेसी वो हमको गिल्ट, हार्ट अटैक से डेथ हुई? किससे हुई डेथ? दैट्स हम इसका हमने लिखा है द काज ऑफ डेथ सर। उनको यहाँ पे स्लिप करने से यहाँ पे वो लगा था, तो इन द ओल्ड एज सर ये सब ड्यूरल हिमेटोमा है जो कि मैडम आप ये सब गलत बहस कर रही हैं। जी गलत। पेज 67 पर पैरा 8 पढ़िएगा आपका। P67 पेज 67 ऑफ द पेपर बुक पैरा 8। आप ये चाहती हैं कि हम एक नई फिल्म बना दें, जो हमारे लिए संभव नहीं है। 60 पेपर बुक का पेज 67 खोल के दो मानस है। हाँ पैरा 8 पढ़िएगा ऊपर से। जी, यह सही है कि मर्ग इंटीमेशन P8 के B से B भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। स्वतः कहा कि पुलिस ने हस्ताक्षर दबाव में कराए थे। यह सही है कि मैं पढ़ी लिखी हूँ और केमिस्ट्री की प्रोफेसर हूँ। यह कहना कि मैंने प्रदर्शन, ये कहना गलत है कि यह इसकी कहना- पत्र एक एक शब्द पढ़िए। हाँ, यह कहना गलत है कि P8 में मैंने लेख कराया था कि दिनांक 29 तारीख को मृतक नहीं, ये कहना गलत है कि मैंने प्रदर्श P8 की मर्ग इंटीमेशन के B से B भाग पर दस्तावेज को पढ़कर हस्ताक्षर किए थे। यह कहना गलत है कि मैंने मर्ग इंटीमेशन में लेख कराया था कि 29/4/2021 को मृतक पाठक की पल्स नहीं चल रही थी, किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। यह सही है कि थाने में पुलिस को 1/5 को मैंने सूचना दी थी और पुलिस को बताया था। जी फिर कहा नीतीश ने पुलिस को बताया था। हाँ आगे नीतीश- पढ़िए। जी, ये यह कहना गलत है कि 29 तारीख को इसको मृतक की पल्स नहीं चल रही थी और फिर भी मैं 30 तारीख को झांसी चली गई। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि कोरोना की जांच नाक के अंदर अथवा गले के अंदर से स्वाब सैंपल लेकर की जाती है। स्वतः कहा कि इसकी जानकारी जेल के अंदर हुई थी। वो ड्राइवर कौन है जिसके साथ आप झांसी गई थी? रतन सिंह यादव। DW
DW PW for 12 12 PW12 जी। उसने क्या कहा आपके बारे में? उसने बताया कोई जांच नहीं हुई। हाँ, वो उसने but that is the contradiction. He in under 161 CRPC he has said clearly कि मैडम ने जांच के लिए सैंपल दिया और वो इसमें जाके वो उस बहुत कंफ्यूजिंग बयान है उसका। हम हाँ बताइए। सर हम ये कहना चाहते हैं इसमें कि ये ही वाज अंडर वो 10 बजे वहां आ गया था कोर्ट में और 11:40 तक प्रोसिक्यूशन DPO के यहाँ बैठा रहा। कोर्ट हम- काम ही चालू कर नहीं करता 11:30-12 से पहले। जी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जितने जाते सबको जी मालूम है। एंड ही वाज अंडर इन ए बिग प्रेशर सर कि उसने अपना एड्रेस ही गलत बताया। ही हैज रिटन हिज एड्रेस लोकनाथपुरम छतरपुर जिला छतरपुर, जबकि सर 161 CRPC में उसका एड्रेस देखिए आप सर, तो वो कहीं और रहता है। ये उसने हमारा तो एड्रेस बताया शिफ्ट हो गया होगा आपके घर में नहीं नागपुर में। और दैट इज सर नॉट मटेरियल। जी ही वाज ये मटेरियल उसकी मेंटल स्थिति वाज नॉट प्रॉपर सजेशन दिया आपने कि आपकी मेंटल स्थिति ठीक नहीं है? और कहाँ सजेशन दिया आपने इस विटनेस को? और सर वो आपकी मेंटल स्थिति के बारे में बता रहा है कि आप उसको डायलिसिस कराने का हाँ वही तो सर पीके जैन का क्लिनिक ढूंढती रही। जी डायलिसिस की द- आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है इलाज की। वही तो ये सब कहाँ से आ गया सर? दैट्स आई डोंट नो। हिज बट हिज स्टेटमेंट इज नॉट कोऑपरेटेड विद द संजीवी अस्पताल में आपने ब्लड सैंपल देना बताया, जी आप रिपोर्ट लेने नहीं गई, घूमती रही बाजार में, उसके बाद वापस आ गई। हाँ सर। फिर उसने ये कहा है लेकिन कि यह सही है कि ये पेज 47 में यह सही है कि ममता पाठक ने इसलिए सदर बाजार चलने के लिए कहा था कि वहां भीड़ भाड़ कम रहती है और गाड़ी लगाकर टाइम पास कर लेंगे। यह सही है कि कार से ममता पाठक सदर बाजार में उतरी नहीं थी, कार में बैठी रही थी। ठीक है। हाँ, तो हम कहाँ घूमते रहे सर जी? और हमने कुछ दिन भर से खाया नहीं था, कुछ नहीं था, हमने नहीं खाया, फिर नीतीश ने भी नहीं खाया। मान लीजिए हम गिलते थे तो नीतीश तो बोलता कि माँ भूख लगी, बिकॉज वी बोथ आर सिक, दैट्स व्हाई हैव नो हंग्री। और सर उसने इसका कंट्राडिक्शन ये है हमारा सर, वो बोल रहा है कि ममता पाठक घबरा गई। सर ही इज नॉट ए साइकोलॉजिस्ट। नहीं उसने वो तो बाद में डिनाई कर दिया। हाँ है ना? नहीं सर कि वो सिकनेस और नर्वसनेस को डिफरेंशिएट कर सके। अच्छा उसने बोला कि गेट पे धनीराम चपरासी था, बट धनीराम चपरासी वाज नॉट सपोर्ट हिज स्टेटमेंट। धनीराम ने नहीं बोला कि हमारा रतन सिंह यादव के साथ कोई कन्वर्सेशन हुआ था, तो उसका ये यहाँ गलत बोल रहा है सर। फिर वो कर रहा है कि झांसी बात मैडम उसके बयान में केवल इतनी है कि आपको झांसी लेके गया कि नहीं हाँ, गया, बात खत्म। हाँ बस इतनी सी बात सर। तो बस ये इससे सही है तो कि इससे झूठ है? हाँ इससे प्रोसिक्यूशन स्टोरी को कोई इससे सपोर्ट नहीं मिलता है। आप उसको लेके झांसी गए हाँ कि नहीं हाँ गए? हाँ गए थे यही मतलब की जी, बात है पूरी जी। कहानी में। जी। चलिए और क्या बताना है आप? अब सर इसके लिए हमारा ये केस ला इसके लिए है, ये कौन है ये रतन सिंह यादव के लिए ये सर विश्वजीत कारवा मस्कलर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें सर इन्होंने ये बोला है, ये आई विटनेस जी जी। इसमें सर पेज 18 में है, पैरा 18 में सर, इसमें एक आई विटनेस था मधुसूदन, तो उसका पुलिस ने बयान 6 दिन बाद लिया था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यदि मर्ग इंक्वेस्ट में ये बात क्लियर हो गई थी कि आई हैव गॉन टू झांसी आफ्टर द डेथ ऑफ माय हस्बैंड, देन व्हाई नॉट पुलिस हैज टेकन हिज स्टेटमेंट ऑन द सेम डे, ऑन द फर्स्ट और द सेकंड। When you yourself say that I had gone to Jhansi on 30th morning, जी then where is the need for corroboration? नो सर बट सुप्रीम कोर्ट पैरा 18 पढ़िएगा। नहीं सुप्रीम कोर्ट हाँ। कॉन्ट्रडिक्शन को प्रूव करने के लिए कहता है कि त्वरित स्टेटमेंट होना चाहिए। एडमिशन को प्रूव कॉरोबोरेट करने के लिए त्वरित स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। आपको खुद का कैसे कि आप झांसी गए? आप खुद मान रही हैं आप झांसी गई। हाँ आपका नहीं सिर्फ इतना प्ले है कि 29 झांसी- तारीख की रात को, जैसा आपने मर्ग में लिखाया है, जी 29 तारीख की रात को डॉक्टर साहब की मृत्यु नहीं हुई थी, हाँ। 30 तारीख को आपने उनसे मिले हैं। हाँ ये बात मर्ग में नहीं लिखी है जो आपने अपने स्टेटमेंट में कही। जी सर जी, फिर हम ये कहना चाह रहे हैं कि यदि मर्ग में हमने ये लिखवाया था कि डॉक्टर पाठक हैज पास्ड अवे ऑन 29th, तो फिर ये सस्पेक्टेड हो गया था ये आदमी रतन सिंह यादव, तो व्हाई नॉट दे हैव टेकन। रतन सिंह यादव सस्पेक्टेड नहीं हुआ क्योंकि रतन सिंह यादव 29 तारीख को कभी आपके घर नहीं आया। रतन सिंह यादव तो 30 तारीख को हाँ। सुबह आपके फोन करने पर आपके जी। घर आया, जी बाहर से गाड़ी उठाई आपकी इको स्पोर्ट और आपको लेके झांसी गया। जी आप डॉक्टर पीके जैन का क्लिनिक ढूंढती रही, फिर आप डॉक्टर एक क्लिनिक में गई, वहां पर आपने अपना ब्लड सैंपल देना बताया और उसके बाद में आप वापस आ तो गए। इससे कोई सपोर्ट नहीं मिलता प्रोसिक्यूशन इससे स्टोरी सपोर्ट इतना मिलता है जी कि क्या 30 तारीख को, हाँ। despite having knowledge of death of your husband on 29th, you were out of your house सर and you have yourself admitted in your evidence
जी that you had gone for treatment of COVID, जो आपका DW3 भी कह रहा है, but there are no documents to support this plea that you were either tested for COVID or you were treated for COVID. सर हम उसकी वजह हम बता रहे सर, माय हस्बैंड वाज क्वाइट कंसर्न टू अस, तो हमको कुछ मालूम ही नहीं था सर, हमको कुछ पता ही नहीं था। ये हमसे वो हुआ, हम वहाँ झांसी गए, हमने कहा कोविड की टेस्ट करना, उनने झांसी अकेले नहीं गए, सॉरी, नीतीश के लिए हरपालपुर गए आप और आपने अपनी माँ को एक थैली दी, उसका कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। नहीं सर, लेकिन वो कहा है, यादव ने कहा है, पढ़िएगा जरा यादव को फिर से, योर लॉर्डशिप, बट उसका स्टेटमेंट DW12 को पढ़िए तो मैडम, जी कौन सा सर? हमें ही आपको बताना पड़ेगा। नहीं हम नहीं सुन नहीं पाए सर हम। पैरा 2 में लिखा है। रास्ते में हाँ, अलीपुर पड़ता है, वहाँ ममता पाठक जी। ने कहा कि हरपालपुर जाना है हाँ, जी और जी हरपालपुर रेलवे स्टेशन के पास गए थे, जी तो ममता पाठक ने एक खाली बैग ममता ने हाँ। अपनी माँ को दिया था। फिर 1 बजे के लगभग झांसी पहुंचे तो मैडम ने कहा डॉक्टर पीके जैन के लिए जी। डायलिसिस के लिए दिखाना है। जी झांसी में पीके जैन का डायलिसिस सेंटर तलाशते रहे, नहीं मिला तो चिरंजीवी अस्पताल गए। जी ममता पाठक अस्पताल के अंदर ले गए और उनका लड़का गाड़ी में बैठा रहा। जी अस्पताल वालों ने उस आने से मना कर दिया, कोविड रिपोर्ट नहीं है। हाँ, सर हम एक- पढ़ लेते हैं सर, आप मत पढ़िए सर, हम पढ़ लेते हैं। कोरोना की रिपोर्ट यहाँ बोल रहा है कि ममता पाठक ने कहा कि कोरोना की रिपोर्ट 2 बजे तक आ जाएगी, जबकि 161 सीआरपीसी में उसने बोला है कि ममता पाठक ने कहा कि नहीं, वो अस्पताल वालों ने कहा कि रिपोर्ट 4 बजे आ जाएगी। 161 सीआरपीसी में ही वाज सेइंग कि छोटी छोटी बात, हाँ जी जी जी। एक और 4 बजे में फर्क नहीं पड़ता, 1 बजे तो आप झांसी पहुंचे ही थी। जी और सर ये उसका बयान सर, खाली बैग हम अपनी माँ को क्यों देंगे? ये सर पुलिस की थ्योरी थी कि वो हमारे घर वालों को भी फंसाना चाहते थे कि मतलब माय मदर एंड ऑल पर्सन आर इन्वॉल्व इन दिस इंसिडेंट्स, दैट्स व्हाई दे रतन सिंह से ये कहलवाया कि वो वहां गए, लेकिन वो कह रहा है कि खाली बैग दिया। खाली बैग का क्या वो बनता है खाली सर? बैग नहीं था, बैग भरा था। तो फिर उसने क्यों बोला कि खाली बैग ममता ने अपनी माँ को दिया था? PW4 काइंडली में भी PW4 नहीं। वो चंदीलाल वाजपेयी का सर। अब PW4 आते हैं सर। PW4 वो ड्राइवर को खाली दिख रहा था, उसमें भरा था। अरे सर, हमारी माँ, हम लोग लड़की का नहीं खाते हैं हम लोग, एंड शी वाज प्रिंसिपल एंड गेटिंग द पेंशन। कहाँ है PW4? पेज नंबर 19 पे। सर सर PW4 बोलना है, पेज 19 जी 19 पे है सर इसका। जी जी। ठीक है, हो गया सर। ये पूरा he court agreed that he is the interested witness। ये पेज किस पे लिखा हुआ है? ऑनरेबल कोर्ट, पेज 134 पैरा 28 लाइन 6-7, पेज 134, पेज 134 ये सर पेज 134 लाइन 6-7। ऐसी स्थिति में उक्त साक्षी के मृतक का रिश्तेदार होने और हितबद्ध होने के बावजूद भी मामले की परिस्थितियों में उसका साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत होता है। विश्वसनीय नहीं है सर, प्रतीत हो रहा है। So that is also against the Yes, it is not reliable. हाँ It appears to be reliable. हाँ it appears to, जबकि Three of the words. जी जबकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस इसके ऊपर जो केस जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो 5 गोल्डन रूल वो किए हैं, उसमें उन्होंने कहा कि सर्टेनिटी होना चाहिए, मे बी ये नहीं होना चाहिए, तो वो प्रतीत होता है। नहीं होगा, probable नहीं होना चाहिए. That should be conclusion of the circumstance. अच्छा। should be conclusion. सर अब हम Indicate the guilt of the accused. इन्होंने ही सारा कुछ किया है। फोन इन्होंने कहा है सर पेज 19 पैरा 12 में कि डॉक्टर पाठक ने फोन लगाया था उनको कि ममता पाठक हमको प्रताड़ित कर रही है। अब सर सुनिएगा, ये 812 में बोला। अब ये कहाँ है? और सर उसको इन्होंने क्या किया, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थी उसको इन्होंने एक पेन ड्राइव में कंपाइल कर लिया और वो इन्होंने दिया, जो कि एग्जिबिट A2 है। तो सर एग्जिबिट A2 का सीजर मेमो एग्जिबिट A9 है। एग्जिबिट हाँ P9, एग्जिबिट P9 है।
P9 में के दो विटनेस हैं, वन इज आशीष वाजपेयी, हिज सन, एंड अनदर इज मोहम्मद समीम. मोहम्मद समीम क्लियरली डिनाई फॉर बीइंग द विटनेस ऑफ द सीजर मेमो एग्जिबिट P9. सर ये पेज 39 देख लीजिए सर, ये मोहम्मद समीम देख लिया। पेज 39. पैरा नंबर बताएं समीम का। पेज 39 इसका पैरा 2 है सर. पढ़े सर. पढ़िए। छंदीलाल वाजपेयी ने मेरे सामने कुछ भी जब्त नहीं कराया था, है ना. फिर वो इसके बाद उसको हॉस्टाइल घोषित कर दिया, ये पेज 40 पे पक्ष विरोधी घोषित किया. और इसके बाद वो इसी पेज 40 के पैरा 5 में फिर बोल रहा है, पढ़ते जाएं सर. सिविल लाइन थाने वालों ने 8 मई को मुझे बुलाया था. इस केस में 8 मई से पहले सिविल लाइन थाने नहीं गया और 8 मई के पहले किसी कागज पर दस्तखत नहीं किए. 7 तारीख में किसी का ये इन्होंने जो वो पेन ड्राइव है वो एग्जिबिट P9 जो है, एग्जिबिट P4 जो भी हो, एग्जिबिट A2, वो 7 तारीख को सीज हुआ है. और वो कह रहा है समीम, मोहम्मद समीम क्या नहीं वो कह रहा है कि 7 तारीख को हमने किसी को दस्तखत किए ही नहीं है. यदि दस्तखत है तो वो दस्तखत हमारे नहीं है. यदि 7 तारीख के दस्तखत हो तो मैं कारण नहीं बता सकता. यह सही है कि 7 तारीख को मेरे सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई. और यहाँ उसने क्लियर कर कह दिया कि जो है वो छंदीलाल वाजपेयी ने मेरे सामने कुछ भी जब्त नहीं कराया था. अच्छा सर, योर लॉर्डशिप, फिर हमें ये कहना है कि PW4 neither given his mobile phone as primary electronic evidence, nor given the certificate under Section 65B Evidence Act. है ना, the alleged pen drive is the secondary electronic evidence which is not admissible without 65B Indian Evidence Certificate की. सर इसको कहाँ बोला है, हम बता रहे हैं सर इसको. ये बोल रहे हैं सर. कितना टाइम और लगेगा मैडम आपको? कितना टाइम और लगेगा? सर हम आप कहें तो हमको सर, हम वो एनालिसिस ग्रेड 4 अर्थराइटिस चल रही है हमको सर. तो हम को बहुत चल नहीं साहब पूछ रहे 4:30 हो गया, अभी हाँ, कितना टाइम? तो हमको कल भी कर लेंगे सर. कल करिएगा. जी. चलिए अभी आपके जो बहस हुई उतनी दिखा देते हैं. जी.